वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथू। घर वापसी सुनकर ही एक सुखद एहसास होता है। अपने घर लौटना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन दिनों हजारों लाखों लोगों के लिए घर वापसी किसी त्रासदी में तब्दील हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की। सरकारी सुविधा इनके लिए नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगह आज मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद और पटपड़गंज की दिखा रहे हैं। लगभग एक जैसी ही सूरत दोनों जगह पर है, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। घर जाने की जल्दी है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, कहां से ट्रेन चल रही है, कहां से बस, इस पर ये सभी मजदूर अभी भी संशय में बने हुए हैं। देश में सोशल डिस्टेंसिंग चार्ट लागू हो चुका है। ये गाजियाबाद की तस्वीर है। दिल्ली से बिल्कुल सटा इलाका। प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखिए। लॉकडाउन किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता नहीं, इन्हें बस घर जाना है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग और कागजात की जांच के लिए शिविर लगाया था। प्रशासन की नाक के नीचे उस शिविर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। लेकिन ये मंजर सिर्फ एक जगह का नहीं है। दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर के मंगलम इलाके में भी बड़ी तादाद में मजदूर इकट्ठा नजर आए। दरअसल इन्हें खबर लगी थी कि इस जगह पर बिहार जाने के लिए टिकट मिल रही हैं। लिहाजा सुबह से यहाँ मजदूरों का पहुँचना शुरू हो गया। गांव के मेरे लोग गए, ठीक है, वो बोले से यहाँ से ऑनलाइन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे आया। सुबह तो मैं आया हूँ, पैदल आया हूँ। कोई ऑटो सुबह 4 बजे भोर में मिल नहीं रहा था, हम लोग पैदल आया हूँ और अभी तक 9-10 बज गए, हम लोग यहीं पर खड़ा हूँ। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी हाल देख लीजिए। यहाँ से विभिन्न राज्यों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें जाती हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर ऐसे प्रवासी मजदूरों की कमी नहीं थी कि जो सिर्फ आस में पहुंचे थे कि शायद उन्हें ट्रेन पर बिठा लिया जाए। क्योंकि कई लोग जो है वो उनकी टिकट ही नहीं हुई है, जिनकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर फंसे हैं। तो फिलहाल तो ये कहा जाता है कुछ लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि उनकी टिकट्स हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है उन्होंने जो टिकट बुकिंग किया था वो उनका हुआ है, तो वो लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए यहाँ पर कई लोग खड़े हुए हैं जिनकी कई लोगों की टिकट नहीं है, कई लोग परेशान हैं। एक ही पैसे बचा नहीं पास में, रुक के यहाँ पे क्या करेंगे? 2 महीने से हम लोग जैसे तैसे तो पहुँचना है, क्या कर सकते हैं? 12 बजे रात से सर आके हम लोग बैठे हुए हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिमाग गर्माता है, दिमाग गर्म होता है तो कहासुनी होती है। घर वापसी की उम्मीद टूटने पर दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। जिस मोबाइल में मैसेज दिया था वो मोबाइल अभी चोरी हुआ है। पुलिस वाले बोला थोड़ा मदद करो, कहता मैं मदद क्यों, थोड़ा बाप कर लगा हूँ। सुबह से ही दिल्ली से मजदूरों का काफिला घरों की ओर निकल पड़ा था। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। पैदल सफर न करने के गृह मंत्रालय के सख्त आदेश के बावजूद जोखिम लेकर मजदूर पैदल सड़क नापने निकल पड़े, लेकिन बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कभी तो कुछ मिल जाए खाने को, कभी कुछ नहीं मिले। 3 महीने ऐसे काट दिए हैं, लॉकडाउन लगा रहा। हमारे क्या कहते तबियत बिगड़ रही, तो हमने की चलो इधर से अपने भाग चले। इधर से गांव में डले रहे, बहुत बर्बाद होगा बुरी तरह से। जो कुछ था तो पहले ही अल्लाह खा लिया, 1 महीने में कुछ भी नहीं बचा और नौकरी भी चली गई। केंद्र सरकार का साफ निर्देश है कि किसी मजदूर को पैदल या ट्रक से न जाने दिया जाए। जो भी मजदूर पैदल चलता दिखे उसे रोककर उसके लिए बस का इंतजाम किया जाए। लेकिन मजदूरों के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है, उनके लिए और इंतजार मुश्किल हो रहा है। चिराग गोठी और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली और आसपास के इलाकों की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं फतेहपुर सीकरी, क्योंकि राजस्थान से बिहार निकला मजदूर का काफिला आज आगरा और फतेहपुर सीकरी पहुंचा। क्या है वहां की तस्वीर, दिखाते हैं आपको। अब ये ना खत्म होने वाली दास्तान बनती जा रही है। प्रवासी मजदूरों के पलायन की ऐसी कहानी जो न सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि इसने पूरे सिस्टम के खोखलेपन को बुरी तरह बेपर्दा कर दिया है।
आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा राजस्थान से प्रवासी मजदूरों के बेबसी भरे सफर को नजदीक से देखते हुए अब यूपी पहुंच गए हैं। यहाँ भी वही तस्वीर, वही दर्द, वही तड़ा। और अब हम फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, आगरा के बेहद करीब, और यहाँ से ठीक पीछे राजस्थान शुरू होता है। तो वहां से आने वाले जो मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे हैं वो इसी रास्ते गुजरते हैं। यहाँ पर अच्छी बात ये लगी कि यूपी सरकार की ओर से मजदूरों के लिए कुछ बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इन मजदूरों को बस में भरकर पहले फतेहपुर सीकरी मंडी में बने सेंटर में भेजा जाता है, फिर उनके लिए बसों का इंतजाम किया जाता है। बाकायदा उद्घोषणा का इंतजाम किया गया है ताकि मजदूरों में कोई गलतफहमी पैदा न हो। लोगों से अनुरोध है जो टेंट के बाहर बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोग टेंट में जाकर के बैठें। प्लीज टेंट में बैठें। खाना पीने की सभी सुविधाएं हैं हमारे पास, फ्रूट्स में केले भी हैं। ये शटल बस है, इनको शेल्टर होम ले जाती है। आगे मंडी में शेल्टर होम है, वहाँ पे हम लोग इनको रोकते हैं। वहाँ फिर इनको पानी चाय जो भी जरूरत है वो देते हैं। और रोडवेज बस की रिक्वायरमेंट हम डेली भेजते हैं। वहाँ रोडवेज बस आती है जिले से, फिर इनको गंतव्य तक छोड़ा जाता है। लेकिन तमाम इंतजाम मजदूरों की भीड़ के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, बस पर चढ़ने के लिए कैसे मजदूरों में धक्का मुक्की मची है। एक लाइन खत्म नहीं होती कि दूसरी लाइन खड़ी हो जाती है। बस अब भाग चले आगे। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मजदूर को कितना भी आप समझा सकते हैं, लेकिन वो जो इस मजबूरी से आया है उसके आगे सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल घर पहुंचना। और इसीलिए यहाँ फतेहपुर सीकरी पर बंदोबस्त तो है, जो बसें बॉर्डर तक ले जा रही हैं, सीमाओं तक, और उसके बाद जैसे ही घोषणा होती है, देखिए एक लंबी लाइन छटती नहीं, दूसरी लंबी लाइन कुछ इस तरह से खड़ी हो जाती है। स्थानीय प्रशासन के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। प्रशासन की अपनी चिंता है और मजदूरों का दर्द कुछ और है। किसी को बिहार जाना है, किसी को झारखंड, कोई राजस्थान से आ रहा है तो कोई बहुत दूर महाराष्ट्र से, कोई 2 दिन से बस का इंतजार कर रहा है तो कोई अभी अभी यहाँ पहुंचा है। फतेहपुर सीकरी मंडी और आगरा ISBT में मजदूरों का तांता लगा हुआ है। मजदूरों की इस भीड़ का फायदा कोई शरारती तत्व ना उठा ले, इसे देखते हुए सुरक्षा चौकस कर दी गई है। बाकायदा मेटल डिटेक्टर से जांच परख हो रही है। यहाँ आगरा के पास ही शिकोहाबाद में मजदूरों के लिए एक अस्थायी शिविर लगाया गया है। यहाँ हमें 50 से ज्यादा बिहारी मजदूर मिल गए जो साइकिल के साथ ही दिल्ली और गुरुग्राम से निकल पड़े। हम जहाँ पर हैं ये शिकोहाबाद की तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम सारे मजदूर दिल्ली से, हरियाणा से, अलग अलग राज्यों से साइकिल रिक्शा लेकर के और जो कुछ था लेकर के चल पड़े। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे हैं तो चूंकि यहाँ पर बसें चलाई जा रही हैं, इन मजदूरों को भेजा जा सके, तो जहाँ तहाँ पर इनको पहले रोका गया। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जाना कहाँ है आपको? जाना सीतामढ़ी है, बिहार। हाँ। तो ये साइकिल रिक्शा ही चला के आ गए? हाँ, रिक्शा चला के आ रहा हूँ। कितने दिन में यहाँ पहुँचे? यहाँ पे 2 दिन लग गए हमारे को। 2 दिन यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ रोका। आगे कैसे जाएंगे अब आप? आगे यहाँ से गाड़ी में बैठाया जाएंगे हमें। और ये रिक्शा कहाँ जाएगा फिर? रिक्शा ट्रक में लोड होंगे। ट्रक में होगा लोड। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ पेट पालने का संकट। इन मजदूरों के लिए ये स्थिति कुएं और खाई जैसी है। आगरा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल इंतजाम तो किए गए हैं लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ मजदूर मथुरा से बिहार के लिए निकले थे और ये कल उन्होंने सफर शुरू किया था। लखनऊ में उनकी बस खराब हो गई। आज तक की नजर जब बेबस मजदूरों पर पड़ी तो हमारे संवाददाता ने प्रशासन की मदद से मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया। ये प्रवासी मजदूर गोरखपुर और बिहार के रक्सौल के लिए चले थे, लेकिन लखनऊ के शहीद पथ पर इनकी बस जवाब दे गई। बस इन्हें मथुरा से लेकर लंबे सफर पर रवाना हुई थी। गर्मी का मौसम, बीच रास्ते पर बस खराब। लॉकडाउन के दौरान जल्दी से मैकेनिक आए भी तो कहां से। इत्तेफाक से आज तक की टीम उसी वक्त उस रास्ते से गुजर रही थी। डिवाइडर पर हताश परेशान मजदूरों को देखकर संवाददाता कुमार अभिषेक ने जब मजदूरों का हाल पूछा तो पूरी कहानी सामने आ गई। हम इस वक्त लखनऊ के शहीद पथ पर हैं और देर रात मथुरा से बस चली। एक स्कूल बस में तकरीबन 50-60 जो मजदूर हैं उन्हें लाया गया, लेकिन
शहीद पथ पर आते आते ये बस पूरी तरीके से खराब हो गई। यहाँ पर माहौल है, कई लोग हैं। आप लोग कहाँ से चले हैं? हम लोग आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से? तो ये बस मिली आप लोग को? हाँ सर, मथुरा में बस मिली है। हाँ, मथुरा से फिर बस की व्यवस्था की गई। मथुरा से 1 बजे रात को भेजा गया है। मथुरा से भेजा गया है। आप लोग को रात भर इससे चल कर आए और यहाँ खराब हो गई? हाँ सर, खराब हो गई। यहाँ खराब हो जाते आते वो पता नहीं गर्म होकर गया, बोल्ट उसमें गिर गया है, बोले कि खराब हो चुका है। हम लोग अभी इसी नाते यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज तक की टीम ने मौके से प्रशासन से बात की तो एसडीएम मुस्तैद दिखे। आधे घंटे के अंदर बाकायदा पूरा प्रशासनिक अमला बड़ी रोडवेज की बस लेकर शहीद पथ पर आ पहुंचा। पहले महिलाओं और बच्चों को खराब हुए बस से दूसरे बस में शिफ्ट किया गया, फिर कहीं मजदूरों को बस में बिठाया गया और बस उन्हें लेकर गोरखपुर के आगे बिहार बॉर्डर के लिए निकल गई। प्रशासन ने दूसरी बस मंगवाई है और बाकायदा इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये देर रात को चले थे, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये लोग अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने यह कह दिया कि अब किसी को पैदल नहीं चलना, तो अब एक एक बस से लोगों को भेजा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सरोजनी नगर इलाके के एसडीएम साहब। सर, ये बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? दरअसल हमें पता चला कि यहाँ पे एक बस शहीद पथ पे खराब हो गई है। उसमें से कुछ लोग हैं जो खलीलाबाद और गोरखपुर के लोग थे, वो लोग जा रहे थे। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत हम लोगों ने नई बस अरेंज करके और यहाँ शहीद पथ पे लेके आए हैं और इन सभी मजदूरों को इनके जो गृह जनपद है वहाँ पे बसों में बिठा के भेजा जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से बड़ी मुश्किल से प्रवासी मजदूर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों से शिकायतें आ रही कि इन मजदूरों के साथ इनके गांव में भी अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। पटना के पास मनेर की अगर बात कर ले तो वहां पर कोरोना के डर से गांव वाले घर पहुंचे मजदूरों का एक तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। मुक्ति राय किसी तरह मुश्किलों का सफर पूरा कर दिल्ली से पटना जिले के अपने गांव हथीटोला पहुंचे थे। सपना तो ये था कि घर पहुंचते ही मुश्किलों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अब सामने मुश्किलों का पहाड़ नजर आ रहा है। 15 दिन मनेर ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर में रहकर वो घर आए हैं। घर पहुंचने पर पुलिस और ग्रामीणों का अजनबी जैसा बर्ताव उन्हें परेशान कर रहा है। गांव के आदमी सब आदमी हम लोग से नफरत मान रहे, कोई साधन भी यहाँ नहीं। 4 दिन तक हम लोग परेशान थे। 4 दिन के बाद प्रमुख हम लोग का सहायता किया, जो मैंने खान पान किया, जो प्रमुख किया। मुक्ति राय करीब 40 लोगों के साथ एक ट्रक भाड़े पर लेकर बहुत मुश्किल भरे रास्ते से उस समय पहुंचे थे जब दिल्ली से पहली बार पलायन हुआ था और बिहार सरकार ने अपनी सीमाएं सील कर रखी थी। लेकिन बिहार आने पर पता चला कि केवल सीमाएं ही सील नहीं हैं, गांव के लोगों के दिल के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। गांव वालों ने इनके सार्वजनिक चापाकल से पानी भरने पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।